गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसे जैसे प्रचंड गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से बिजली हमें रुला रही है। लेकिन एक तरफ 200 करोड़ आप बिजली विभाग के लिए हर साल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी पर आप पैसे लुटा रहे हैं। आप 2000 करोड़ इसलिए बहा रहे हैं कि 2000 करोड़ से सब्सिडी देकर आपको वोट खरीदना है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। 2000 करोड़ इस राज्य की बिजली व्यवस्था को सुधारने पर खर्चा होना चाहिए था। दूसरी तरफ आप मैन पावर के देख लीजिए, केवल कोल्हान में 500 से अधिक जो पद यहाँ पर स्वीकृत है, उसमें केवल 116 लोगों की जो है यहाँ पर वर्तमान में नियुक्ति है। कई कई जगहों पर एक एक इंजीनियर के भरोसे कई कई डिवीजन चल रहे हैं, कई कई सब स्टेशन चल रहे हैं। जो राज्य कोयला उत्पादन कर रहा है, जहां से गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे देश को बिजली मिल रही है, वहां उस राज्य को अगर बिजली नहीं मिलती है तो एक कमी किसकी है? क्या यहाँ की जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकार की कमी नहीं, यहाँ के नेतृत्व क्षमता पर यह सवाल नहीं उठता? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है और झारखंड का सबसे गर्म शहर जमशेदपुर बन गया है। लेकिन ये गर्मी की प्रचंडता और भी बढ़ जाती है जब बिजली की कटौती होती है, इसलिए कि जैसे जैसे प्रचंड गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से बिजली हमें रुला रही है, जिसका सबसे ज़्यादा गुस्सा बिजली विभाग पर निकलता है और लोग बिजली विभाग को दिन रात कोसते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बिजली विभाग का घेराव करते हैं, नेता प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इससे हम कुछ आपको उधर नज़र दौड़ाएंगे कि आखिर बिजली विभाग की हमारी हालात क्या है। जब तक हम बिजली विभाग की हालात नहीं सुधारेंगे, फिर कैसे हम बिजली से विभाग से उम्मीद करें कि हमें बिजली 24 घंटे मिलेगी। आप थोड़े झारखंड के जो बिजली विभाग की स्थिति है उस पर आंकड़े पर नज़र डालिए। आप पिछले 2 या 3 साल से आप देखिए, लगातार जो भी सरकारें रही हैं, बिजली विभाग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, उन्होंने 200 करोड़ के आसपास में हर साल बजट दे रही हैं। आखिर बताइए कि इतने महंगाई में, जहां ट्रांसफार्मर 70 से 80 लाख का मिलता है, एक सब स्टेशन बनाने में 5 करोड़ खर्चा होता है, वहां पर पूरे राज्य के लिए 200 करोड़ आप डेवलपमेंट के लिए पैसे देते हैं। वैसे में उस राज्य की बिजली व्यवस्था कैसी होगी? एक तरफ 200 करोड़ आप बिजली विभाग के लिए हर साल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2000 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी पर आप पैसे लुटा रहे हैं। जो 100 यूनिट फ्री की प्रचलन शुरू हुई है, उसमें सरकार 2000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया है। क्यों 200 करोड़ आप डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और 2000 करोड़ आप एक तरीके की सब्सिडी पे बहा रहे हैं? उस पर नाराजगी नहीं है। आप 2000 करोड़ इसलिए बहा रहे हैं कि 2000 करोड़ से सब्सिडी देकर आपको वोट खरीदना है। आपको बिजली की चिंता नहीं बल्कि अपनी वोट की चिंता है, इसलिए आप उस पर 2000 करोड़, जबकि उल्टा होना चाहिए था। 2000 करोड़ इस राज्य की बिजली व्यवस्था को सुधारने पर खर्चा होना चाहिए था, ना कि सब्सिडी पर आपको 2000 करोड़ और डेवलपमेंट पर 200 करोड़। ये आंकड़े देखिए क्या कुछ कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आज सब स्टेशन बनाने के लिए 5 करोड़ खर्चे होते हैं। एक अच्छे से जो है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 70 से 80 लाख, पोल, तार, तमाम सारी चीज़ें जो पैसे से खरीदते हैं उसमें पैसे लगते हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास पावर, ऊर्जा है। अगर सचमुच में अगर बिजली विभाग को सुधारना चाहते हैं और उन्हें पता है कि इस तरह की परेशानियां हैं, तो उसके लिए बजट बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके लिए शोर नहीं होता। हमारे विधायक सांसद भी बहुत होता है, जब बिजली की कटौती होती है तो बिजली ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देकर और एक तरह से धरना प्रदर्शन करके अपनी गुस्सा इजहार करके अपना काम खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो बिजली विभाग, जो सरकारी बिजली विभाग में रहना नहीं होता। उनके लिए तो प्राइवेट व्यवस्था बनी हुई है, उनके यहाँ बिजली कटौती होती नहीं, इसलिए बिजली विभाग उनके लिए प्राथमिकता है ही नहीं। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ये आंकड़े आपको हमने बजट को दिखाया। दूसरी तरफ आप मैन पावर के देख लीजिए, केवल कोल्हान में अभी अखबारों ने छापा था कि 512 से 14 जो है, 500 से अधिक जो पद यहाँ पर स्वीकृत है, उसमें केवल 116 लोगों की जो है यहाँ पर वर्तमान में नियुक्ति है। 500 से ज़्यादा, 516 या 14 जो भी पद है, उसमें से 116 केवल लोग काम कर रहे हैं, मतलब 300 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो आप समझिए कि जिन पर विभाग को, जिस विभाग को 24 घंटा काम करना है, आपके हमारे घरों में बिजली पहुंचाना, वहां पर इतनी मैन पावर की कमी है, वैसे में 24 घंटा बिजली कहां से मिलेगी? कई कई जगहों पर एक एक इंजीनियर के भरोसे कई कई डिवीज़न चल रहे हैं, कई कई सब स्टेशन चल रहे हैं।
जहां पर एक सब असिस्टेंट जो है एसडीओ जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उसके भरोसे कई कई सब डिवीजन है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर विभाग की स्थिति क्या है। एक तरफ बजट के स्तर पर, एक तरफ मैन पावर के स्तर पर हमने बिजली विभाग की कितना खस्ता हाल करके रखा है। तो वैसे में आप 24 घंटे बिजली कहां से मिलेगा, इस सवाल आपको पूछना होगा। उन विधायकों से भी पूछना होगा जो जब बिजली की कटौती होगी तो जो झूठे और एक तरह के नौटंकी करते हैं ज्ञापन देने की, फोन करके एसडीओ और विभाग को धमकी देते हैं कि आप हमारे यहाँ पोल गिरा दो। अरे बजट ही नहीं है। और ये बात केवल हमें पता नहीं है बल्कि हर बैठक में ये सवाल उठता है कि हम आपको ट्रांसफार्मर या पोल या तार कहाँ से देंगे जब आप बजट का प्रावधान नहीं करेंगे। तो आपको ये बात, इस सवाल पूछना होगा। अगर 24 घंटे बिजली जब आप प्राइवेट कंपनियों से एक तरीके से कंपेयर करते हैं तो इस सवाल के लिए भी लड़ना होगा कि आखिर बिजली विभाग के लिए आपने कितना फंड दिया था, आखिर हमारे जिला में कितना फंड है, चाहे हमारे जो है क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में आपने बिजली विभाग के लिए, इसलिए कि बिजली एक बुनियादी सुविधा है। आज बिजली के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते किसी भी तरह का विकास का या किसी एक का। जब 2 दिन आप तूफान में अगर 24 घंटे का बिजली कटौती हो जाती है तो पानी से लेकर तमाम चीज के लिए त्राहिमाम हो जाता है। और वैसी बुनियादी सुविधाओं को हम लगातार खराब करते जा रहे हैं, मतलब पावर के स्तर पर भी और फंड के और बजट के स्थिति पर। तो ये सवाल सोचना होगा और तभी आप बिजली विभाग और तमाम चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति किसी और राज्यों के नहीं है। और एक ध्यान आपको और भी हम बताते हैं, एक तरफ हमने पिछले साल भी आपको बताया था कि राज्य में जो पुराने 20 साल या 25 साल पहले प्लांट लगे थे, जो सरकारी प्लांट थे, उसके अलावा कोई भी नया बिजली संयंत्र नहीं लगा। जो भी लगा वो प्राइवेट लगा। और जैसे आपने अडानी पावर प्लांट जहां 1600 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती, जिसमें से ज़्यादातर बिजली बांग्लादेश को जाएगी और यहाँ पर बहुत कम मिलेगा। तो वैसे में सवाल है कि इस जो राज्य कोयला उत्पादन कर रहा, जहां से गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे देश को बिजली मिल रही है, वहां उस राज्य को अगर बिजली नहीं मिलती है तो एक कमी किसकी है? क्या यहाँ की जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकार की कमी नहीं, यहाँ के नेतृत्व क्षमता पर यह सवाल नहीं उठता? इस तरह सवाल सुनिएगा। हमने बजट भी अब बताया कि राज्य में डेवलपमेंट को लगातार 200 करोड़, पिछले साल भी 200 करोड़ मिला था, इस साल भी 200 करोड़। 200 करोड़ में तो एक जिला की बिजली जो है पोल और ट्रांसफार्मर ठीक से नहीं बदले जा सकते हैं, तो आप बिजली व्यवस्था को कैसे सुचारू करेंगे? और एक तरफ 2000 करोड़ से ऊपर सब्सिडी में दिया जा रहा। हमें आपत्ति सब्सिडी पर नहीं है, बल्कि हमें आपत्ति है कि जो लोग बिजली बिल हर महीने दे रहे हैं, उन्हें बिजली में अगर कटौती हो रही है और एक तरफ आप वोट खरीदने के चक्कर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा नहीं कर रहे हैं और सब्सिडी पर खर्चा कर रहे हैं। सवाल यहाँ है कि आपके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तार और बिजली जैसी चीज़ें अगर गांव तक नहीं पहुंचेंगी, तो आप सब्सिडी किसको देंगे? सिर्फ दिखावे के लिए और कागजों पर ही सीमित रह जाएगा। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।